बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि सजा याफ्ता शख्स मुल्क से बाहर बैठकर पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। लंदन में तमाशे से कौम की तौहीन हो रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की घनगरज गुजरात में हकीकी आज़ादी मार्च से खिताब करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ एक चोर के मशवरे से अहम फैसले कर रहा है। नवाज शरीफ अफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को ऊपर लाता है। नवाज शरीफ ने कभी कोई काम मेरिट पर नहीं किया। अगर कोई समझता है कि नया नवाज शरीफ आ गया और मेरिट पर काम करेगा तो गलत सोचता है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाता है लंदन, सारी कौम की तौहीन हो रही है। मफरूज सजा याफ्ता उस पोजीशन का फैसला कर रहा है जो कि इस मुल्क में सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन। नवाज शरीफ ने आज तक जिंदगी में मेरिट के ऊपर एक काम नहीं, उसको मेरिट का मतलब ही नहीं पता। हमेशा वो लोग ऊपर लेके आता है जो उसके फायदे में कौम के पास कभी कभी मौका आता है, तकदीर बदल सकती है। ये वो मौका आ गया। ये जो खौफ फैलाया जा रहा है, इससे डरना नहीं। मुझे देखो, मौजज़ा है कि मैं बचा हूँ। उन्होंने तो पूरी कोशिश कर ली थी मुझे मारने की। अल्लाह ने बचाया इसलिए है, उसे पता है मेरी एक मिशन है इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करने के लिए। को आज़ाद करने के लिए इंसाफ ज़रूरी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं मुल्क की तबाही का सबब कानून की हुक्मरानी ना होना है। साबिक वज़ीर आज़म होने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता। फिर आप सोचें आम आदमी का क्या हाल होता होगा। ये मुल्क में कभी इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं होने देंगे। कातिलाना हमले के बाद की सूरत हाल पर कप्तान ने दो टोक पैगाम दे दिया। कहा उन्होंने सोचा कि मैं गोलियां लगने से डर जाऊंगा। आज़म सवाती बुजुर्ग आदमी है, वीडियो से डर जाएगा। हमले के बाद पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया हूँ। से मुल्क का निजाम है इंसाफ का कि बेचारा छोटा चोर जेल में चला जाए और बड़े बड़े डाकू कानून के ऊपर चले जाए। ये सारा जो तमाशा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ ताकत की हुक्मरानी। यहाँ जो ताकतवर है वो जो मर्जी चाहे कर सकते। तो ये सारा आज़म सवाती का केस हुआ। ये जो मुझे गोलियां लगी हैं, मैं FIR ही नहीं कटवा सकता। मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर तो ताकतवर सामने खड़ा हुआ। यहाँ ताकतवर डाकुओं से डील की जाती है, उनको जेलों में नहीं सजा नहीं मिलती, डील होती है। सोचा इन्होंने ये था कि जो गोलियां लगी हैं मैं बच गया हूँ तो अब मैं डर जाऊंगा कि मैं शायद पीछे हट जाऊँ। इन्होंने ये सोचा था आज़म सवाती से जो इन्होंने किया कि आज़म सवाती को पहले उन्होंने जो उससे तशद्दुद किया, तो उन्होंने कहा वो 75 साल का आदमी है, शर्म में चुप करके बैठ सकेगा घर में, वो नहीं बैठा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी। बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।